फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ऐसा एक्सरसाइज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज जो है वो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। नाम सुनोगे? इस एक्सरसाइज में है फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। कुछ याद है हल्का हल्का? हाँ, वही 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 जिसमें क्या बनाते थे हम लोग? झोपड़ा। क्या बनाते थे? झोपड़ा। जिसको नहीं पता होगा, आज वो एक्सरसाइज में वो झोपड़ा कैसे बनाते हैं आज वो हम सीखेंगे। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों। इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना पड़ेगा? झोपड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बना लेता हूं बच्चों? झोपड़ा बना लिया। अब इसके रूल क्या है? रूल्स और रेगुलेशन 9th में आप लोग किए हो तो भी मैं एक बार बता देता हूं, आप लोग को एक रिमाइंडर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड दिखाई दे रहा है, मीन्स दुबेजी और भिखारी, मीन्स जिसके ऊपर 2 है, जिसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, एंड देन जो कांस्टेंट टर्म है वो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो। इसके पास कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 54, 1 मल्टीप्लाई 54 क्या आ जाएगा बच्चों? 54। इसे कहां लिखूंगा मैं? ऊपर लूंगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। दिखाई दे रहा है? फर्स्ट मतलब कौन? समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड मतलब जिसके ऊपर डूबे है वो, और थर्ड मींस कौन? कांस्टेंट है, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। उन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना है? 54। मतलब यहां तक हो गया। और जो बीच वाला नंबर रहेगा बच्चों, मतलब एकलव्य, दिखाई दे रहा है? बीच वाला नंबर जो रहेगा एकलव्य, उसको कहां लिख दूंगा बेटा? झोपड़े के बीच में। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या किया बच्चों, वापस एक बार बता देता हूं। फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई किया, उसे झोपड़े के ऊपर लिख दिया, और जो बीच वाला नंबर था -15, उसे मैं कहां लिख दिया? झोपड़े के अंदर लिख दिया। यहां तक कोई भी डिफिकल्टी है? एकदम इजी वे में जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे जाएंगे कि आप लोगों को फर्स्ट सम पहले परफेक्टली अच्छे से समझ में आए। चलिए, अब जो ऊपर वाला नंबर है बच्चों, वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। ऊपर वाला नंबर कैसे आना चाहिए बच्चों? मल्टीप्लाई करने पे। और जो बीच वाला नंबर है वो प्लस या फिर माइनस करने पे आना चाहिए। मतलब मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए, लिसन केयरफुली, मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए बच्चों जिसमें मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे ना, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आना चाहिए बच्चों? 54। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 54। और प्लस माइनस करोगे वो दोनों नंबर का, तो क्या आना चाहिए? -15। क्या आना चाहिए बच्चों? -15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि 54 किसके किसके टेबल में आता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? 54 किसके किसके टेबल में आता है। तो क्या देख लेते? फर्स्ट ऑफ ऑल 6 9 जा 54, और किसी के टेबल में 54 था? हाँ, आता है। 9 6 जा 54, तो वही 2 नंबर है, तो 9 6 लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आगे बढ़ूंगा, लेकिन बढ़ने से पहले मैं देखूंगा, मैंने 6 9 जा 54 लिखा, मैंने क्या लिख दिया? 6 9 जा 54। अब देखूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे तो 54 आ गया, क्या इसे प्लस करने पे 15 आएगा? हाँ, 6 + 9 15 हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए बच्चों? -15। क्या चाहिए बच्चों? -15। तो बड़े नंबर के पास क्या दे दूंगा मैं? माइनस। लेकिन 6 में से 9 गया तो 3 आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए? -15। मैं यहां भी माइनस पुट कर दूंगा, समझ रहे? तो -6 - 9 इट बिकम -15। समझा मैंने क्या किया? नहीं समझ में आया? वापस से देख लो। पहले मैंने देखा कि 54 किसके टेबल में आता है। पहले मैंने क्या देखा? 54 किसके टेबल में आता है, तो फटाक से माइंड में क्लिक हुआ, ए 6 9 जा 54। मैं और भी लिखने वाला था, लेकिन मैं इसी पे रुक गया। क्यों? क्योंकि मुझे यही आंसर दिखाई देने लगा। मुझे कैसे आंसर दिखाई देने लगा कि 6 + 9 15 होता है, 6 + 9 15 होता है। रूल क्या बोलता है? प्लस माइनस करने 15 ही आना चाहिए। लेकिन कौन सा 15 बच्चों? -15। तो -15 लाने के बड़े नंबर के माइनस होना चाहिए। -15 लाना तो क्या होना चाहिए? बड़े नंबर के पास माइनस। चलो मैंने लिख दिया इसके पास माइनस, लेकिन 6 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? -3 आ जाएगा, कि मुझे चाहिए -15, तो मैं यहां भी माइनस पुट कर देता हूं। तो -6 - 9, -6 - 9 इट बिकम -15। हाँ, राइट है। और -6 और मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा -9 से, तो माइनस माइनस प्लस 6 9 जा 54 आएगा। मुझे यही चाहिए था ना? क्या चाहिए था? कि मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए? 54 + 54, और प्लस माइनस करने पे -15। मतलब ये वाला जोड़ी एकदम करेक्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जोड़ी हमारी क्या है? एकदम करेक्ट है। इस जोड़ी से मैं आगे भी सॉल्व कर सकता हूं। चलिए, इसको रब कर दिया। आफ्टर दैट लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। अब जो 2 नंबर आएंगे ना बच्चों, ये जो 2 नंबर, उसको एकलव्य की जगह पर पुट करना है।
किसकी जगह पे? एकलव्य, मतलब दुबे के बाजू वाला, जिसके ऊपर इंडेक्स में 1 हो, मतलब कुछ ना हो। क्लियर? तो दुबे जी एज इट इज रहेंगे। दुबे जी को क्या लिख दिया बच्चों मैंने? एज इट इज लिखा। एकलव्य के जगह पर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर एक ही सिंगल, मतलब कुछ नहीं है, एक है, 1 है, कुछ नहीं मतलब, तो उसके जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं? -6, और कौन सा वेरिएबल है? x, तो -6x, एंड देन -9x प्लस एकलव्य जी भी एज, भिखारी भी एज इट इज रहेगा, +54 इक्वल्स टू 0। समझा बच्चों मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ क्या किया? दुबे जी एज इट इज थे, दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर मैक्सिमम इंडेक्स 2 था वो, एंड देन कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज, और -15x की जगह पर क्या लिख दिया मैंने? -6x -9x। ठीक है, तो देखो -6x और -9x -15x। कोई डाउट है? नहीं समझा? आया? आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो गेम खेलेंगे कॉमन कॉमन का बच्चों। कौन सा गेम खेलेंगे? कॉमन कॉमन का। तो ये 2 की जोड़ी, ये 2 की जोड़ी बना लेते हैं। दिखाई दे रहा है? 2 की जोड़ी बना रहा हूं मैं। कैसे बनाऊंगा ध्यान देना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा? क्या कॉमन है? सिर्फ x को बाहर ले लिया, एक x चला गया इसमें से, कितना x बचा बच्चों? एक x बच गया। माइनस के जगह पे माइनस लिख दिया, एक x तो जा चुका है, तो कौन बचा है अब? 6। समझा? फैक्टराइजेशन का और एक सिंपल सा रूल बोलता है कि अगर यहां ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों? x - 6, तो गारंटी यहां भी क्या बचेगा? x - 6। अगर यहां पर भी x - 6 बचा है, यहां पे भी x - 6 बचा है, मतलब तुम लोग एकदम करेक्ट हो। मतलब क्या? तुम लोग एकदम करेक्ट हो। तो चल ध्यान देते, यहां 9 है, ध्यान से देखो, ध्यान से। यहां क्या बच्चों? 9 है, यहां भी 9 है। सर पागल हो गया, 54 है 9 वहां, 9 छुपा है। कैसे? ध्यान दो, ये 54 है, 54 है ना? 9 6 जा 54, 54 कैसे आया था? 9 6 जा, मतलब है 54 के अंदर भी 9 छुपा हुआ है। चलो साफ को मिटा देते, चलो, मतलब 9 यहां है। अच्छा माइनस यहां है, हाँ इधर भी माइनस है। सर फिर पागल बना रहे हो आप, प्लस है उधर, नहीं माइनस है उधर। कैसे? ध्यान दो, जो प्लस रहता है ना बच्चों, कैसे बनता है वो? माइनस से क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। माइनस से क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो मतलब 9 यहां भी है, हाँ 9 यहां भी है, हाँ यहां भी माइनस है, हाँ यहां भी माइनस है, क्योंकि ये प्लस किससे मिलके बना बच्चों? 2 माइनस से मिलके बना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अभी हम इजी वे से जाते हैं। तो 2 चीज हम लोग को कॉमन मिली। कितनी चीजें कॉमन मिली बच्चों हम लोग को? 2, एक माइनस और एक 9। तो कॉमन ले लो, -9 को मैंने कॉमन ले लिया। -9 यहां से क्या बच्चों? यहां क्या बचा? x। अभी प्लस में से दिखाई दे रहा है, -9 को मैंने कॉमन लिया, प्लस में से एक माइनस गया, एक माइनस यहां चला गया, तो क्या बचा इधर? माइनस। तो माइनस लिख दिया मैंने। क्लियर है? अब 9 की टेबल में 54, 9 की टेबल में 54 कब आता है? 6 टाइम में। या तो इसको चीज तो ऐसे भी डिराइव करके आप समझ सकते हो, 9 6 जा 54 मैंने लिया था, 9 6 जा 54 लिया था, इसमें से 9 जा चुका है, यहाँ कॉमन, तो मतलब यहाँ कौन बचा है? 6। समझ में? चाहिए तो आप चेक कर सकते हो एक बार, -9 मल्टीप्लाई बाय x, -9x, -9 मल्टीप्लाई -6 प्लस 54। ये समझा तुम लोग को? थोड़ा स्लो लेके जा रहा हूं और एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट सम तुम लोग को पहले अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में है। क्लियर है? चलो आगे देखते। आइएगा, अभी तुम लोग को दिखा जो मैंने तुम लोग को बोला था, क्या बोला था कि x - 6 यहाँ है बच्चों, तो यहाँ भी क्या बचेगा? x - 6। तो क्या होगा बच्चों? x - 6 कितने टाइम में? 2 टाइम्स, राइट? हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम। कितने बार लिखूंगा बच्चों इसको मैं? 1 टाइम। एंड देन x - 9 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई डाउट? मतलब x - 6 की भी वैल्यू 0 है, देयरफॉर x - 6 इक्वल्स टू 0 और x - 9 इक्वल्स टू 0, दोनों की वैल्यू इसकी भी इक्वल में 0, इसकी भी इक्वल में 0, देयरफॉर x - 6 बच्चों वहां जाकर क्या बन जाएगा? +6 और x इज इक्वल्स टू 9। समझ में आया? तो x की इतनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी? 9 और 6। तो लास्ट में क्या लिखूंगा? देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 and 9। अब क्वेश्चन उठ रहा है, पता नहीं तुम लोग के दिमाग में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे दिमाग में बहुत उठता था कि सर हम लोग को मामू मत बनाओ, इधर आप एंड लिखते हो, इधर आप और क्यों लिख रहे हो? और क्यों लिख रहा हो? क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज तो दी हो सकती, x इक्वल्स टू 6 भी और x इक्वल्स टू 9 भी है, तो एक वेरिएबल की कभी 2। जैसे मेरे से पूछा, सर आप कितने साल के हो? क्या पूछा किसी ने? सर कितने साल के हो? मैं बोला 25,
और 27 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। मैं बोलूंगा या तो 25 या तो 27। या लगाया, या इन द सेंस व्हाट, और। तो एक जन की जब दो एज नहीं हो सकती, जब एक जन की दो एज नहीं हो सकती, वैसी एक वेरिएबल की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई मैं और लगा रहा हूं। जब स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, मैं तो रूट का इक्वेशन बता रहा हूं, तो 6 एंड 9 दोनों लिख सकता हूं। क्लियर दैट? समझा? बढ़ू आगे। चलिए अब आते हैं हम x इक्वल्स टू 6b और x इक्वल्स टू 9b है, तो एक वेरिएबल की कभी दो, जैसे मेरे से पूछा सर आप कितने साल के हो, क्या पूछा किसी ने, सर कितने साल के हो, मैं बोला 25 और 27 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। मैं बोलूंगा या तो 25 या तो 27। या लगाया, या इन द सेंस व्हाट, और। तो एक जन की जब दो एज नहीं हो सकती, जब एक जन की दो एज नहीं हो सकती, वैसी एक वेरिएबल की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई मैं और लगा रहा हूं। जब स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, मैं तो रूट का इक्वेशन बता रहा हूं, तो 6 एंड 9 दोनों लिख सकता हूं। क्लियर दैट? समझा? बढ़ू आगे। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेनली कैसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ने वाली है, ध्यान देते रहना। वापस से क्या बनाऊंगा, झोपड़ा। समझ में बनाया झोपड़ा। अब रूल क्या बोलता है सबसे पहले वाला, पहले इसको मैं दिखा देता हूं, ऐसे कर देता हूं। चलिए एक्स स्क्वायर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रूल क्या बोलता है झोपड़े का, ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और बीच वाला नंबर बच्चों प्लस और माइनस करने पे आना चाहिए। और मल्टीप्लाई वाला नंबर लाएंगे कैसे हम लोग, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 20, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20, इट बिकम माइनस 20। क्लियर है? और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है ना, तो जब कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, तो यहाँ क्या आएगा +1। क्लियर? आयसल में क्या बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए बच्चों, -20, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -20 और प्लस माइनस करने पे 1। 20 किसके टेबल में आता है, चलो फटफट बताते हैं। 2 10 are 20, हाँ, लेकिन 2 में से 10 जाएगा तो 1 आएगा नहीं, 2 में प्लस होगा 10 तो 1 आएगा नहीं, मतलब 2 10 are 20 होने वाला नहीं है। चलो और किसके टेबल में आता है 20, 4 5 are 20, हाँ आता है, 4 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, आएगा आएगा, लेकिन -1 आएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 20 आएगा। तो मैं 4 5 की जगह पे मैं क्या लिखता हूं बच्चों, 5 4 मतलब ये वाला तो 1 ही, तो मैं कौन सा लिखा 5 4 क्योंकि 5 4 20 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। समझ रहे टेक्निक, मैंने पहले जितने मुझे आ रहे थे मैंने वो लिख दिया, फिर 4 5 लिखा तो राइट तो था मैं, लेकिन वही 5 4 लिखूंगा तो +1 आएगा और इधर -1 रहता, क्या था बच्चों इधर -1, तो मैं क्या लिखता 4 5। क्लियर है? पता है ना जब बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से माइनस होता है तो साइन माइनस का आता है। तो 5 4 5 मल्टीप्लाई माइनस हो -20 और 5 में से 4 गया तो +1। क्लियर? मतलब हम लोगों का आंसर हम लोगों को मिल गया बच्चों। तो ये हम लोग किसके जगह पे लिखते बेटा, किसके जगह पे लिखते, एकलव्य की जगह पे। चलो दुबे जी को ऐसे किस लिख देते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट फटाफट, आंख बंद करो लिख दो, देयरफॉर x स्क्वायर। क्लियर? और प्लस x की जगह पर क्या लिखूंगा बेटा, प्लस, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस 5x और इसका -4x और ऊपर का कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज -20 इक्वल्स टू 0। समझा बच्चा मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया दुबे को एज इट इज लिख दिया और ये एकलव्य की जगह पे ये पुट कर दिया और कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज। अब गेम खेलूंगा मैं, क्या खेलूंगा गेम, कौन सा, कॉमन का। तो चलो कॉमन का गेम खेलते हम लोग, कैसे खेलेंगे, दोनों फटाफट कॉमन, इधर क्या कॉमन है x को कॉमन ले लिया, कितना x बचेगा बच्चों यहाँ पर 1x प्लस 1x जा चुका है, क्या बचेगा 5 आएगा। मतलब जब यहाँ पर क्या बचा है x + 5 तो गारंटी यहाँ पर भी क्या बचने वाला है x + 5। तो डोंट टेक सो मच टेंशन। इधर भी -4 है, इधर भी क्या बच्चों -4 और यहाँ भी -4 है। -4 का टेबल आता है, -4 1 -4, -4 2 -8, -4 3 -12, -4 4 -16। आइला सर ये कौन सा टेबल है, अरे माइनस लगा रहा हूं कुछ नहीं कर रहा, तो -4 दोनों साइड है
तो -4 को क्या ले ले बच्चों कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x, ये माइनस जा चुका है, जैसे मैंने बोला -3 में से माइनस गया तो माइनस गया मतलब वहां क्या आ गया, प्लस आ गया, समझा। तो यहाँ क्या आ गया प्लस, और 4 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है बच्चों, 5 टाइम में आता है, इक्वल्स टू 0। कुछ हार्ड लगा। अब यहाँ पर भी x प्लस 5 बच्चों, यहाँ पर भी x प्लस 5, तो राइट हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम, एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू राइट, x minus 4 equals to 0। ये आ रहा है तुम लोग को, अभी कुछ नहीं है सब में, कुछ है ही नहीं, x plus 5 का वैल्यू 0 है, तो x plus 5 equals to 0, और पता तुम लोग को x minus 4 का वैल्यू भी 0 है। तो अभी क्या होगा, तुम लोग को इजी सा सम बनेगा, x plus 5 equals to 0 और x minus 4 equals to 0। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा बच्चा, ये +5 उधर जाकर क्या बन जाएगा, -5, -4 उधर जाके क्या बन जाएगा, +4। दैट्स व्हाई क्या होने वाला बच्चों, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 4, और लास्ट में क्या लिखोगे, x का वैल्यू -5 है और x का वैल्यू 4, लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5 एंड 4। इसके साथ साथ थोड़ा सा साइड का स्क्रीनशॉट अगर इसका इसे लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहां जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वापस से हम लोग क्या बनाएंगे, झोपड़ा बनाए, झोपड़ा। अब झोपड़े का रूल क्या बोलता है, फर्स्ट वाला कि किसका किसका मल्टीप्लाई करो बच्चों, मल्टीप्लाई किसका किसका करेंगे, फर्स्ट का थर्ड से, मतलब दुबे वाला और कांस्टेंट टर्म। तो 32 सा बच्चों कितना आ जाएगा, 26, 32 सा 26, और प्लस माइनस करने पे +27। अब ये एकदम इजी सा है, कैसा एकदम इजी सा है। चलो मैं डायरेक्टली लेकिन आंसर ही बताऊं, मुझे तो पता है, लेकिन बता दूंगा तुम लोगों को, सर आपको तो पता था आपने कर लिया, नहीं पता रहेगा तो क्या करने का, तो नहीं पता रहेगा तो क्या करने का। 26 किसके टेबल में आता है, पहले तो 32 सा 26 फटाक से माइंड में क्लिक हुआ रहेगा सबके, 32 सा 26, लेकिन 13 को 2 से प्लस करो 27 आएगा, 13 को 2 से माइनस करो 27 आएगा, नहीं आएगा, तो इसको क्या करो, टाटा बाय बाय, किए बाय बाय। अब ये बोला 27 बच्चा, क्या बोला 27 प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 26, तो 26 1 जा 26 करो ना, नहीं समझ में, करो ना, याद आ रही है किसी, 26 और यहां पर क्या लिख दिया मैंने 1, तो 26 प्लस 1 27 आया गया, 26 प्लस 1 27 और 26 1 जा 26। ये हो गया हमारा, जिससे सॉल्व करना है हम लोग को। चलो दुबे जी को बोलते हैं वापस से एज इट इज आ जाओ, 2y² समझ में, और +27y की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चा, ये पूरा लिख दूंगा, +26y + 1y, समझ में, 1 नहीं भी लिखूंगा तो भी चलता है, पता है कि नहीं पता है, एक की कोई वैल्यू नहीं है, 1 या y भी लिखा मतलब 1 है वहां पे, +30 = 0। कुछ हार्ड लगा, मेरे हिसाब से इजी था, इजी है, इजी जाएंगे। देयरफॉर अब गेम खेल रहे हैं कौन सा बच्चों, कॉमन का। चलो यहां 2 है, यहां भी 2 है, हाँ सर 2 है ना, 26 में 2 आता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं पागलो, 26 तो 13 2 जा 26 मतलब 2 है, ऐसा 2 है, समझ में, मैं फालतू दिमाग मत लगाना, इधर कुछ कॉमन है नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो भी कुछ कॉमन है, पूछो क्या, जब कुछ कॉमन नहीं है तो भी कुछ कॉमन है, मतलब क्या 1, समझ में, 1 ले लेना है, क्यों बताता हूं भी। पहले 2 कॉमन था बच्चों, 2 को कॉमन ले लूंगा, y भी कॉमन था, y को भी कॉमन ले लूंगा, क्लियर है। तो क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2y, अब 2 गया, हाँ गया, 1 y गया, हाँ गया, कितने y बच गया बच्चों, 1 y बच गया, प्लस 26 था, 2 निकल गया इसमें से, तो 6 बचा ना, सही ना, नहीं, हाँ क्यों 6 बचेगा भाई, 26 कैसे बनता है, 13 2 जा, इसमें से 2 गया, मतलब कौन बच गया बच्चों, 13, और एक ही y था जो जा चुका है, तो y + 13। ये बताओ ना मेरे को, मैंने तुम लोग कुछ बताया था, जब y + 13 यहाँ बचा है, इसका मतलब y + 13 यहाँ भी बचेगा, तो चलो, लेकिन कुछ कॉमन तो है नहीं, तो क्या ले लूंगा +1, जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या ले लेने का +1, तो प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ प्लस हुआ,
और कोई अब एक ही नंबर में दोनों आ सकते हैं 1 के, जैसे 1 y सा y, 1 30 सा 13, तो प्लस 1 को ऐसे कॉमन ले लिया और ये एज इट इज लिख दूंगा y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। समझा मेरे हीरोज? अब y प्लस 13 राइट, हाउ मेनी टाइम बच्चा लोग? 1 टाइम, एंड देन क्या आ जाएगा? 2y प्लस 1, क्या आ जाएगा? 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब क्या होगा पता है तुम लोग को? y प्लस 13 की भी वैल्यू 0 है, y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, और 2y प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। आ रहा है समझ में? चलो ध्यान देते रहो, मजेदार समय। y इक्वल्स टू, अब बच्चे जानते हैं बच्चों कि प्लस 13 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 13। चलो इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 13, और यहां पर कौन बचा है? 2y, ये प्लस 1 बच्चों उधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस 1। बहुत बढ़िया, माइनस 1। y का वैल्यू आ गया? हाँ, y का वैल्यू आया है? नहीं, अकेला छोड़ो ना उसको बेचारे को। y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 30, और अब ये क्या हो रहा है? 2 और y के बीच में कुछ नहीं, मतलब कुछ तो है, मल्टीप्लाई। मैंने बताया है मल्टीप्लाई हो जाके क्या बनता है? डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई जो 2 का था उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। तो y की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक y इक्वल्स टू क्या है? माइनस 13, और एक y इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस 1 अपॉन 2। दैट्स व्हाई क्या लिखूंगा? देयरफॉर यही लाइन छापना है, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस 13 एंड 1 अपॉन 2। क्लियर? समझा? चलिए, अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट लाइक करो सच में, और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। हर बार बोलता हूं वीडियो में, सुनते रहो कभी कभी। चलो फोर्थ क्वेश्चन। पहले तो फोर्थ क्वेश्चन देख रहा हूं तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं है मतलब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं देखूंगा तो प्रॉपर इक्वेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल बोलते हैं सबका सब याद है, सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 बचना चाहिए। रूल क्या बोलता है बच्चों? सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 बचना चाहिए। तो पहले वही कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को पहले प्रॉपर करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? 5m² प्लस 22m इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 22m प्लस 50 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 15 इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या? चलो झोपड़ा बना लेते हैं। बनाया झोपड़ा। मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई किसका करोगे? फर्स्ट का और थर्ड का। मल्टीप्लाई किसका करोगे? फर्स्ट का और थर्ड का। तो माइनस 15 5 माइनस 75। क्लियर है? ग्रीन से लिख दे तो क्या आप लोग को दिखे, सब रेड रेड हो जाएगा। माइनस 75 और प्लस माइनस करने पे माइनस 22। क्लियर है? अब 75 जब आता है ना तो दिमाग में 25 के टेबल आते हैं फटक से, बाकी और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता। 25 1 25, 25 2 सा 50, 25 3 सा 75, और 25 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 22 तो आएगा, लेकिन चाहिए क्या? माइनस 22। क्या चाहिए बच्चों? माइनस 22। तो मैंने यहां पर लिख दिया, मान लो 25, क्या लिखा बच्चों यहां पर? 25, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने? माइनस 3। समझ में? 25 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 75, लेकिन 25 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? प्लस 22, और मुझे क्या चाहिए? माइनस 22। तो मैं क्या करूंगा? इधर प्लस इधर माइनस। नहीं समझा? समझ में? मैंने क्या किया? बड़े नंबर के पास माइनस ले लिया, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, कितना आ गया? 22। हु इज द बिगर नंबर? 25। which sign is there? माइनस 22 है, फिर माइनस 25 इंटू 3 माइनस 75। ये समझा तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए था? 75। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए था? 70, और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए था? माइनस 22 चाहिए था। तो मैंने क्या किया बच्चों? माइनस 25 प्लस 3। बस अब इसको क्या करना है? पुट डाउन करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं है सब में जान बिल्कुल भी। therefore 5m² माइनस 22m की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस 25m प्लस 3m, दिखाई दे रहा है प्लस था यहां पर, प्लस 3m माइनस 15 इक्वल्स टू 0 आ गया। सर में, और हमेशा ना ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्राई किया करो कि जब मल्टीप्लाई वाला करते हो ना टर्म, कि हाँ ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हमेशा बड़े नंबर को फर्स्ट पे लिखा करो। ट्राई किया करो, मोस्ट ऑफ लिखोगे छोटे पे तो भी चलेगा, बड़े नंबर को फर्स्ट पे लिखोगे तो इजीली सॉल्व होगा फटाफट। ऐसा कुछ रूल नहीं बता रहा हूं सिर्फ। चलो कॉमन कॉमन का गेम खेलते। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, दिखाई दे रहे हैं? m यहां भी है, m यहां भी है, मतलब कॉमन क्या आ गया बच्चों? 5m। क्या कॉमन हो गया बच्चों? 5m। 5 गया, m गया, एक m बचा, माइनस
5 के टाइम में 25 कितने टाइम में आता है 5 टाइम में, m जा चुका है m माइनस 5। अच्छा m माइनस 5 यहां बचा तो इट्स माय गारंटी m माइनस 5 यहां भी बचेगा, हाँ प्लस यहां है, हाँ दिखाई दे रहा है, और 3 भी है यहां पे भी 3 है, तो प्लस 3 को सीधे सीधे कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा m माइनस की जगह माइनस ही रहेगा क्योंकि 3 कॉमन था सिर्फ, तो कुछ नहीं, अगर ऐसे 3 कॉमन ले सकते हो ऐसे नहीं, तो कोई साइन नहीं इसलिए प्लस ले लिया, 3 ले लिया, m के जगह m बचा, माइनस के जगह माइनस, 3 के जगह 15 कितने टाइम में आता है 5 टाइम में, इक्वल्स टू 0। कुछ हार्ड लग रहा है तो रोक दो, m माइनस 5 यहां भी है बच्चों, m माइनस 5 यहां भी है, देन राइट हाउ मेनी टाइम 1 टाइम इक्वल्स टू 0। चलिए इसको बाद में लिखना, m माइनस 5 1 टाइम एंड देन 5m प्लस 3, दिखाई दे रहा है ये वाला 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर m माइनस क्या आ जाएगा, m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दोनों की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 5, दिखाई दे रहा है माइनस 5 जाके क्या हो गया प्लस 5, और 5m इज इक्वल्स टू माइनस 3, प्लस 3 जाके क्या हो गया माइनस 3। Therefore, m equals to 5 और अब क्या हो जाएगा बच्चों, वापस से लिखना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये m अकेला नहीं था, वेरिएबल तो चाहिए मुझे, अब ये मल्टीप्लाई और इसके साथ, तो उधर जाके क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा, तो therefore m equals to minus 3 upon 5, तो therefore the root of the given quadratic equation is 5 and minus 3 upon 5। यहां तक हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। ये क्वेश्चन में डिफरेंशियल ये क्या है, डिनोमिनेटर का 2, याद है मैंने पहले बताया था इक्वेशन को अगर प्रॉपर बनाना, अच्छा बनाना, तो डिनोमिनेटर में ना कोई नंबर ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। सर मैं लेकिन यहाँ डिस्टर्ब कौन कर रहा है बच्चा, 2, तो मैं क्या करूंगा पता है, 2 को हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0 into 2, 0 ही रहेगा, तो मतलब कुछ नहीं है। therefore क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 4x स्क्वायर, दिखाई दिया 2x स्क्वायर into 2 4x स्क्वायर माइनस 4x, समझा, प्लस 1, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू 0। यानी डिफिकल्टी बनाना है अब झोपड़ा, क्या बनाना है बच्चों, झोपड़ा। झोपड़ा कैसे बनेगा, 1 into 4, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो 1 4 जा 4, प्लस माइनस करने पे -4, बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी, कैसे होएगा, दिखाई दिया पहले, प्लस माइनस करने पे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 4 होना चाहिए, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, -2 अगर 2 प्लस 2 करूंगा तो प्लस 4 आएगा, लेकिन मुझे कैसा चाहिए बच्चा, -4 चाहिए, तो -2 -4 और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 4 आ जाएगा प्लस में, मतलब आंसर इज व्हाट, -2 आएगा इसका, क्या आएगा बच्चों, -2 पुट करूंगा, एकलव्य के जगह पे पहले दुबे जी एज इट इज रहेंगे, 4x स्क्वायर -4x के जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों, -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया, ये -4x के जगह पे पूरा क्या आ गया, -2x और -2x। अब गेम खेलना है कौन सा, कॉमन का, चलो, therefore 4 यहां है, दिखाई दे रहा है, 4 यहां है, यहां 2 है, मतलब 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 को कॉमन ले लिया, दिखाई दे रहा है, x यहां भी है, x यहां भी है, 2x को कॉमन ले लिया, समझ में, पहले 2 की जोड़ी देखते ना, 2 की जोड़ी देख रहा बच्चों, यहाँ 4 था, यहाँ पे 2 था, मतलब 2 दोनों के पास है, 2 को कॉमन लिया, x स्क्वायर था, यहाँ x था, मतलब x भी कॉमन था, अब 4 में से 2 गया, 2 बचा, एक x गया, 2x बच गया, माइनस पूरा 2x जा चुका है, क्या बचेगा 1। कुछ हार्ड लगा, आया समझ में। अब यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, अब तो याद आगे रहेगा कौन सा, प्लस में भी कितने प्लस किससे मिलके बनता है बच्चों, माइनस से, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 को कॉमन ले लिया, माइनस गया 2x में से, क्या बचेगा प्लस 2x, प्लस में से एक माइनस गया, एक माइनस बचा 1। अभी चाहिए तो आप लोग चेक कर सकते हो, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 आ गया,
क्लियर हुआ ये स्टेप, इसलिए रेड से लिखा है स्टेप को कि प्रॉपर्ली आप लोग ध्यान देंगे यार स्टेप पे। अब 2x minus 1 यहां भी है, 2x minus 1 यहां भी, राइट? हाउ मेनी टाइम? वन टाइम। 2x minus 1 2x minus 1 वन टाइम, और वापस से यहां पे 2x minus 1 ही बन रहा है। बताओ, हम फेवरेट ही हो गया 2x minus 1 तो। therefore अब क्या आ जाएगा बच्चों? 2x minus 1 equals to 0, और सेम चीज 2x minus 1 equals to 0। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? इसको हटा देते, ब्रैकेट खोली हुई है, वहीं भेज देंगे सीधे। -1 वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों? +1 दिखाई दिया। 2x equals to 1 और सेम एज 2x equals to 1। therefore मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x is equals to 1/2 और x is equals to 1/2। सर मैं तो इसकी एक ही वैल्यू है लगभग, लेकिन लास्ट में लिख सकते हो therefore the root of the given quadratic equation क्या आ जाएगा? is 1/2 and 1/2। दैट्स इट। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने लिखे, जूम आउट कर दिया है मैंने कि आप लोग पूरे सम्स एक साथ दिखाई देंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक चीज दिखाई दे रही है, कौन सी? डिनोमिनेटर का x। लेकिन उससे पहला रूल क्या बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों? कि सबका सब कहां होना चाहिए बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में। कहां होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट? 6x minus 2 upon x minus 1, समझा ना? +1 बेटा उधर गया, -1 equals to 0 हो गया। अब यहां डिस्टर्ब कौन कर रहा था डिनोमिनेटर में? x। इससे पहले वाले सम में हम लोग ने किया था 1/2, याद है 5th क्वेश्चन में? हाँ, बहुत ही समझदार हो आप लोग। वैसे यहां पर डिस्टर्ब कौन कर रहा है बच्चों? x कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? x से। तो 6x मल्टीप्लाई बाय x minus 2 upon x मल्टीप्लाई बाय x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x equals to 0। बोलो कुछ हार्ड लगा? नहीं लगा रहेगा। 6x मल्टीप्लाई बाय x 6x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? x कैंसिल, -2 माइनस x 1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 0। अच्छा बताओ ये रेंज में है क्या? नहीं, रूल क्या बोलता है? दुबे, एकलव्य, फिर भिखारी, मतलब स्क्वायर वाला टर्म, फिर सिंगल 1 वाला, मतलब इसके ऊपर इंडेक्स में कुछ नहीं रहेगा वो, फिर कांस्टेंट टर्म। तो रेंज में है? नहीं है। तो इसको रेंज में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। साइन किसी का चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू के बाहर अगर जाएगा तो साइन चेंज होगा। यहां तक हो गया। अब बनाएंगे हम लोग एक ऐसी चीज जिसे कहते हैं झोपड़ा। बनाया झोपड़ा। अब झोपड़े का रूल क्या बोलता है बच्चों? फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट थर्ड, तो 6 मल्टीप्लाई -2, 6 मल्टीप्लाई -2 -12 हो गया। और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बच्चों? -1 दिखाई दे रहा है। 6 मल्टीप्लाई -2 -12 हो गया बच्चों। और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए बच्चों? -1। ये कुछ हार्ड लग रहा है। चलो अब 12 किसके टेबल में आता है? सबसे पहले 2 6 12। हाँ, लेकिन 2 में से 6 जाएगा तो -1 होगा? नहीं होगा, -4 हो जाएगा। 2 में 6 प्लस होगा तो क्या -1 होगा? नहीं, 8 होगा। पता है ना ये वाला नंबर क्या मल्टीप्लाई करने पे, ये वाला नंबर प्लस माइनस करने पे, तो मतलब ये वाला इक्वेशन तो बनेगा ही नहीं, ये सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। अब और किसके टेबल में आता है 12? हैला 3 4 12 हैला, और 3 में से 4 गया तो -1। सही बोला कि नहीं? चलो इसका मतलब ये होगा। कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाय -12 दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई -4 -12 हुआ, 3 में से 4 गया तो -1 हुआ, मतलब ये हमारा हो गया, राइट हुआ। चलो तो देखा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में है। ये कहां पुट करूंगा बच्चों? एकलव्य के जगह पे, मतलब जिसके पास एक ही है। 6x स्क्वायर दुबे जी एज इट इज, फिर क्या हो जाएगा? इसके पास कोई साइन नहीं, मतलब क्या है? प्लस है, प्लस 3x, आफ्टर दैट -4x किसके जगह पर आया बच्चों? ये -x के जगह पर ये आ गया, दिखाई दे रहा है 3x - 4x। और ये भी सेम एज -x के जगह पर क्या आ गया बच्चों? +3x - 4x, -2 की जगह -2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब गेम खेलेंगे, कौन सा? कॉमन का, तो ये दो की जोड़ी, ये दो की जोड़ी। चलो जोड़ी बनाते हैं फटफट। ये भी 3 के टेबल में आता है, ये तो है ही 3, ये भी x है, ये भी x है, तो कौन आ गया बच्चों कॉमन? 3x।
अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है बच्चों? 2 टाइम्स में आता है। एक x जा चुका है इसमें से, कितना x बचेगा? 1x प्लस पूरा का पूरा 3x गया, पूरा का पूरा 3x गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। समझा क्यों? चलो एक बार देख मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3x मल्टीप्लाई बाय 2x 6x स्क्वायर, 3x 1 जा 3x, दैट्स व्हाई यहाँ कुछ नहीं बचा, जब पूरा का पूरा गया तो यहाँ कौन बचा? 1। क्लियर? अब माइनस यहां भी है, दिखाई दे रहा है आपको? माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस कॉमन आ गया, 2 ही दोनों जगह है, दिखाई दे रहा है? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो -2 को बच्चों क्या ले लिया मैंने? कॉमन। माइनस गया, हां 2 गया इसमें से, क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। x बचेगा, हां माइनस जा चुका है, माइनस जा चुका है बाहर, तो क्या बचा? प्लस। और 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में, 2x 1। और पहले ही मैंने क्लैरिफाई किया था कि अगर यहाँ 2x 1 बच रहा है तो 101% गारंटी बच्चों कि यहाँ भी क्या बचेगा? 2x 1। दैट्स व्हाई 2x 1 राइट हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम, तो 2x 1 इक्वल्स टू 0। आ रहा है समझ में? या तो 2x 1 राइट हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम, एंड देन 3x 2 इक्वल्स टू 0। फिर बाइफर्केशन करो, 2x 1 भी 0 है and 3x 2 भी 0 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 2x 1 इक्वल्स टू 0 और 3x 2 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? आ रहा है समझ में? इंपॉर्टेंट समय वापस से ध्यान देते रहना। अब बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? +1 उधर जाकर क्या बन जाएगा बच्चा? -1, तो 2x इक्वल्स टू -1 और 3x इक्वल्स टू 2। समझे कैसे? ये -2 था, उधर जाके क्या बन गया? +2। देयरफॉर अब ये 2 और x क्या हो रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या बनेगा? डिवाइड। 3 और x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या बनेगा? डिवाइड। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/2 और x इज इक्वल्स टू 2/3। x के दो वैल्यूज आ गए, कौन-कौन से? -1/2 और 2/3। लास्ट में कौन सा लाइन लिखना है? याद है? देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, या r दो है इसलिए r लिखना, सॉरी r लिखोगे, r -1/2 एंड 2/3। दैट्स इट। यहां तक हमारा कौन सा होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है स्टेप? अब हम कहां जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में है कुछ थोड़ा सा दम, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में है? हाँ है। डिनोमिनेटर में कोई नंबर और कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो चलो सीधे सीधे क्या बनाते हैं हम लोग? झोपड़ा। झोपड़ा किससे बनाएंगे? लाल से। समझा? लाल क्या बनाएंगे? झोपड़ा। और झोपड़े का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट और थर्ड। ध्यान से देखना, रूट का समय इसके जरा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए, नजर बिल्कुल भी मत हटाना, मुझे मत देखो, बोर्ड पे देखो। चलो तो √2 इंटू 5√2, क्या बोला बच्चों? √2 इंटू 5√2, यही बोला हुआ है। तो √2 इंटू √2, 5 को जगह पे रहने दो, √2 इंटू √2 2, और बताया था मैंने कैसे होता है, जैसे √2 इंटू √2 इन द सेंस पूरा होल रूट में आ गया, फिर इसका क्या होगा? 4 होगा, फिर 4 किसका है? 2 का, तो मतलब √2 इंटू √2 सीधे इनडायरेक्टली 2। समझा मैंने बाइफर्केशन कैसे किया? फिर 5 2 जा 10, मतलब मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए बच्चा लोग? 10 चाहिए। मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए? 10 चाहिए। और प्लस माइनस करने में क्या आना चाहिए? +7। ए कुछ हार्ड लगेगा तो बोल दो। हां, मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए? 10 चाहिए। 5√2 इंटू √2 कितना आ गया? 10, और प्लस माइनस करने पे +7। कोई दिक्कत है? अब 10 एकदम इजी यार। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, और 5 + 2 क्या? 5 + 2 7। इजी था। हाँ चलो, लेकिन ध्यान से सुनना। अब अगर मैं लिसन केयरफुली, वापस से बता दो जो चीज बताने जा रहा हूं, इसमें ध्यान से देखना। 5 + 2 है, अगर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? 5x, फिर यहां पर क्या लिख रहा हूं? 2x, यहां पर क्या लिख रहा हूं? मान लो 5x, और यहां पर क्या लिख रहा हूं? 2x, तो √2 और यहां 5 है, कुछ कॉमन निकल पाएगा? नहीं समझ रहे आप लोग को? अगर 5 + 2 दिया हुआ बेटा, मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 5x + 2x, तो जोड़ी बनती है ना, ऐसे करके हम लोग जोड़ी बनाते हैं, तो √2 प्लस करके 5 के टेबल में आ पाएगा? 5 और √2 एक टेबल में आ पाएंगे? नहीं। तो इसलिए मैं क्या लिखने वाला हूं पता है? सेम ही चीज रहेगा, सिर्फ चेंजेस क्या होंगे वो देख लो। यहां 2 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा।
2 + 5 7 हो गया, 2 5 10 ही हुआ। अब ऐसा क्यों किया? अब 5 सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, जब सेकंड पोजीशन पे आएगा तो इसकी टेबल में कॉमन आ पाएगा। अब ये लिख कर दिखाऊंगा तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। चलो देयरफॉर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया √2x², दूबेजी एज इट इज क्या है बच्चों, +2x + 5x, 7x की जगह पर आ गया, +5 √2 = 0। अब आप लोगों को समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया, ये चीज थोड़ी करनी पड़ेगी। समझा मैंने क्यों किया? अब आप लोगों को कॉमन प्रॉपर दिखाई दे रहे देंगे, ये दे रहे कि नहीं दे रहे झूठ मत बोलना। ये √2 है, इधर भी √2 है, बोलो नहीं, √2 है, इधर भी √2 है। सर आप पागल हो गए हो? नहीं मैं पागल नहीं हूं बिल्कुल भी, इधर भी √2 है। कुछ लोग कहते हैं जो 2 रहता है ना 2, वो किससे मिलके बना रहता है? √2 × √2, √2 × √2 2, मतलब एक 2 के अंदर 2 √2 होते हैं। नहीं मानते हो? मानते हो कि मानते हो? एक 2 के अंदर 2 √2 छुपे हुए रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां तक पहले सबको समझ में आ रहा है। 7x की जगह बच्चा मैंने क्या लिख दिया, 2x + 5x, बाकी एज इट इज, ध्यान देते रहना। देयरफॉर √2x² प्लस, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, इसको मैं क्या करता हूं, स्प्लिट करता हूं, फिर आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगा। स्प्लिट कैसे करूंगा मैं? 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 × √2, x को एज इट इज रहने दिया। समझ में क्या किया मैंने? 2 को स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया? √2 × √2, फिर आपको कॉमन लेने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसको ऐसे रहने देते, इजी है, +5x + 5 √2 = 0। कोई दिक्कत है? अब गेम खेलेंगे। कौन सा गेम खेलेंगे बच्चों? कॉमन वाला। कौन सा गेम खेलेंगे? कॉमन वाला। √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों? √2x। अब √2 और x कॉमन आ गया, तो कितना x बचा बच्चों? यहां पर 1x प्लस, यहां से भी एक √2 गया और एक x गया, दिखाई दे रहा है ना? एक √2 और एक x यहां भी चला गया, तो बचा कौन? सिर्फ √2। समझ रहा है ना कि तुरुतु हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? यहां पर क्या लिया मैंने? पहले स्प्लिट किया 2 को। कैसे स्प्लिट किया? √2 × √2 कर दिया, स्प्लिट करके। स्प्लिट करने के बाद मैंने कौन सा गेम खेला? कॉमन था, √2 यहां भी था, √2 यहां भी था, x यहां भी था, x यहां भी था, तो √2 और x कॉमन था, √2 और x कॉमन था, तो √2 और x को कॉमन ले लिया, एक x यहां पर बच गया, प्लस √2 और x जा चुका है, क्या बचा? सिर्फ √2। आया समझ में? क्लियर? आफ्टर दैट यहां पर क्या कॉमन है बच्चों? कुछ नहीं कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है, तो यहां पर क्या लिख देता हूं मैं? +5, क्या बचेगा? x + √2 = 0। कोई दिक्कत? अब x + √2 यहां भी है, x + √2 यहां भी है, राइट? हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम। आफ्टर दैट √2x + 5 = 0। क्लियर है? मतलब x + √2 का भी वैल्यू 0 है और √2x + 5 का वैल्यू भी 0 है। समझ में आया? तो क्या आ जाएगा बच्चों? x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। ब्रैकेट हटा दो क्योंकि प्लस हो रहा है तो भेज दूंगा माइनस सीधे। क्लियर है? दोनों का वैल्यू 0 आ गया। अब क्या हो जाएगा बच्चों? x को जगह पे रखते प्लस √2 देखिए क्या हो जाएगा? -√2 और √2x = -5। समझ में कैसे हुआ? +5 उधर जाकर क्या हो गया? -5। Therefore x = -√2 और अब √2 और x क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? डिवाइड, और x = -5/√2। क्लियर है? तो x की दो वैल्यू है बच्चों, कौन सी? -√2 और -5/√2। क्लियर? लास्ट में आप लोग क्या लिख दोगे? एक अच्छा खासा स्टेटमेंट। क्लियर? समझा? मैं थोड़े टाइम पे साइड का स्क्रीनशॉट इसके भी लेने हैं तो आप ले सकते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ना, इट्स वेरी जितने वेरीज जोड़ सकते हो इसमें आप लोग जोड़ लें। बहुत ही ज्यादा मजेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वापस से बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखो। ये वीडियो को आप 10 बार देखना, ये सम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डिफिकल्ट है सम में? नहीं, डिफिकल्टीज कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग को ध्यान देना है। क्लियर है? अगर आप लोग को ये सम समझ में आ गया, इसका मतलब अलजेब्रा आप लोग का चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन ये सब नहीं समझ में तो प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। इसलिए ध्यान से समझो, मैं अच्छे से समझाऊंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग।
फर्स्ट ऑफ ऑल रूल तो बोलता है सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में था? हाँ लेफ्ट हैंड साइड में था, यहां तक बरोबर है सब। अब क्या बनाऊंगा मैं? झोपड़ा। झोपड़ा जैसे ही बनाया मुझे दिखाई दे दिया 3 into 2 कितना आ गया बच्चों? 6। मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए बच्चों? 6, और प्लस माइनस करने पे -2√6 दिखाई दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए बच्चों? मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 6, और प्लस माइनस करने पे -2√6। समझ रहे हैं? √6 मल्टीप्लाई बाय √6, 6 √6 मल्टीप्लाई बाय √6, 6। समझा? और √6 चलो बोलूंगा तो उससे बेटर दिखने का समझ में आएगा। √6 प्लस √6 और √6 इंटू √6, √6 इंटू √6 6 हो जाएगा। ऐसा ही जानिए सर रूट पागल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चा। √6 इंटू √6 6, और कैसे होगा मैंने बताया भी था। एक पूरा होल झोपड़ा आ जाएगा, फिर 6 इंटू 6 होगा, कि फिर पूरा होल झोपड़े के अंदर 36 लिखूंगा, 36 6 का है। समझ में? अब √6 प्लस √6 क्या आ जाएगा? 2√6 प्लस हो रहा है ना, इसलिए जैसे बोलते हैं ना लोग a प्लस a 2a, वैसे ही। तो बस तुम लोगों को आंसर बता दिया मैंने सीधे सीधे। तो यहां लेकिन था क्या? -√6 -2√6 था, तो क्या करूंगा? -√6 -√6, तो -√6 -√6 जैसे -3 -6, वैसे ही -√6 -√6 और -√6 इंटू -√6 6। समझा? क्लियर? स्टार्ट कर सकता हूं? देखो अब पुटिंग ध्यान से देखना, यही खेल मेन है। 3x² एज इट इज लिखा, -2√6x की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों? -√6x -√6x, फिर +2 इक्वल्स टू 0। यानी डिफिकल्टी समझ में आया? आगे देखना। आफ्टर दैट यहां पर क्या होने वाला है? अब गेम खेलना है कॉमन का। कौन सा गेम खेलना है बच्चों? कॉमन का। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे कॉमन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मैं कॉम्प्लिकेटेड हो गया। भाई यहां तो 3 है, यहां तो √6 है, दिमाग में आ रहा है ना? अरे यार यहां तो √6 है, यहां तो 2 है, कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है सर, क्या बोल रहे हो आप? ध्यान से विदाउट प्रेशर हम लोग को सॉर्ट आउट करना है, इसलिए ध्यान देते रहना। स्प्लिट करूंगा मैं 3 को, मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं? बोल सकता हूं मैं 3 को √3 इंटू √3 बोल सकता हूं। हाँ, x² की जगह पे x² ने दे दिया। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कर रहा हूं? थोड़ा बड़ा सम बन जाएगा, इसलिए यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। इसलिए इसको थोड़ा कवर अप कर लेते हैं, ध्यान देना। वापस से करो, सम यहां से बड़ा होने वाला है। कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। पहले मैंने देखा तो कॉमन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, ये बिना झोपड़े वाला था 3, और √6 क्या था? झोपड़े वाला था। तो बिना झोपड़े वाले को मुझे झोपड़ा वाला बनाना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये भिखारी नहीं था, लेकिन इसको भिखारी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपने समाज में बुलाना है। तो कैसे बुलाऊंगा बच्चों? ये 3 को मैंने स्प्लिट किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? √3 इंटू √3x² माइनस √6 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूं कि √3 है, यहां √3 आ गया ना, यहां भी √3 बुला सकता हूं। हाँ, कैसे बच्चों? √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 √6 समझ में? x माइनस सेम है, इसको भी वही बोल सकता हूं मैं, क्या बोल दूंगा? √3 इंटू √2x प्लस 2 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूं बच्चों? 2 को कैसे स्प्लिट करूंगा? √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। समझ में आया मैंने क्या किया? सबको मैंने स्प्लिटिंग किया और कुछ नहीं किया मैंने, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। 3 था पहले, 3 को कैसे स्प्लिट किया बच्चों? √3 इंटू √3, √6 आया, √6 को कैसे स्प्लिट किया? √3 इंटू √2, फिर कौन आया? फिर √6 आया, फिर √3 इंटू √2, फिर 2 आया, √2 इंटू √2। कुछ हार्ड लगा? सबको मैंने झोपड़े वाला बना दिया, सबको मैंने क्या बना दिया? झोपड़े वाला। अब सब एक ही जात वाले हो गए। अब गेम खेल सकता हूं मैं आराम से। कौन सा गेम खेलने वाला बच्चों? कॉमन का। चलो खेलते। √3 है, √3 है, x है, चलो तो कॉमन कौन आ जाएगा बच्चों यहां पर? √3x। अब √3 गया और एक x गया, क्या बचा? एक √3 और एक x बच गया। √3 गया, x गया, कौन बचा बच्चों यहां पर? एक √3 और एक x, माइनस √3 गया था, x गया था, कौन बचा? √2।
ये इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्लीज आप नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, वापस से यही सम को समझा दूंगा मैं। तो यहाँ क्या था बच्चों, √3 था, √3 था, √3 को कॉमन लिया, x था, x को कॉमन लिया, √3 गया और एक x गया है, तो एक √3 और एक x बच गए, माइनस के लिए माइनस हो गया, √2 के लिए √2 बच गया, बस वापस से कॉमन का गेम खेल लो। माइनस यहाँ है, हाँ माइनस यहाँ भी है, याद है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस वाला, √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, मतलब कॉमन कौन है बच्चों, -√2 कॉमन है इस बार, माइनस माइनस कॉमन था, बताया ना मैंने, प्लस किसको मिलके बनता है, दो माइनस को, तो माइनस माइनस कॉमन था, हाँ √2 कॉमन था, हाँ यहां कौन बच गया बच्चों, √3x बच गया, √3x, और एक माइनस जा चुका है, प्लस में से एक माइनस गया, तो कौन बचा, माइनस, क्या बचा, और यहां पर √2 बचा हुआ है, तो यहां पर क्या लिख दिया, √2 इक्वल्स टू 0। कुछ हार्ड लगा बच्चों? आफ्टर दैट √3 minus √2, √3x minus √2, √3x minus √2, right? How many time? One time. Therefore, क्या करूंगा? √3x minus √2, one time लिख दिया, and after that same as वापस से लिख दूंगा, ये दो बार था, इसको एक बार लिख दिया, and then same as √3x minus √2 equals to 0। आया समझ में? And then क्या हो जाएगा बच्चों? Therefore √3x minus √2 equals to 0 और √3x minus √2 equals to 0। कोई दिक्कत है? अब ये -√2 वहां जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, +√2, सेम एज ये भी वैसे -√2 वहां जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, +√2, तो देयरफॉर √3x equals to √2 और सेम एज क्या हो जाएगा यहां पर भी, √3x equals to √2। समझ में आ रहा है? तो therefore x is equals to, अभी √3 क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, √3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x is equals to what, √2 upon √3 और x is equals to what, same as √2 upon √3। क्लियर है? लास्ट में स्टेटमेंट आप लोगों को खुद पता है क्या लिखना है, therefore the solution of the given equation, या therefore the solution of the given quadratic equation are √2 upon √3 and √2 upon √3, right, one time only। क्लियर है? सही देता हूं कि तीनों सम का आप एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहां आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ? क्वेश्चन नंबर 9 है क्या बच्चों, एक बार बता दूं मैं वापस से, एक बार यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा रहेगा आप लोगों को देखने में तो ये रब कर देता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, 2m इन अ ब्रैकेट m minus 24 equals to 50। अब यहां पर क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2m का मल्टीप्लाई किससे होगा, m से, फिर 2m का मल्टीप्लाई किससे होगा, -24 से। चलो स्टार्ट करते, 2m मल्टीप्लाई बाय m क्या आ जाएगा बच्चों, क्या होगा, 2m स्क्वायर होगा, क्या होगा, 2m स्क्वायर माइनस 2m मल्टीप्लाई बाय 24, 48m इक्वल्स टू 50। अभी भी देखा जाए तो प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म्ड नहीं हुआ है। रूल क्या बोलता है, सबका सब का होना चाहिए बच्चों, सबका सब का होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, सबका सब का होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में था, नहीं था सबका सब लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा यहां पर, therefore 2m square minus 48m minus 50 equals to 0। कोई डाउट आया समझ में? चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब बनाएंगे क्या, झोपड़ा। रूल क्या बोलता है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और थर्ड, तो -2 मल्टीप्लाई -50 इट्स बिकम व्हाट, -100, क्या आ गया, -100। और अगर आपको सम को और इजी बनाना है, अगर लग बाय चांस आपको सम को क्या बनाना है और इजी, तो आप और इजी भी बना सकते हो। मैं सेकंड मेथड आप लोगों को कराना चाहूंगा कि आप लोगों को और इजी हो जाए, और वो और इजी मेथड क्या रहेगा पता है, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। क्या करो बच्चों में, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बच जाएगा, m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। बन गया ना छोटा सा, और छोटा इक्वेशन दिख रहा है। अब मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए बच्चों, -25 मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहा मैंने क्या कर दिया, डिवाइड थ्रू आउट बाय
2 सबको किससे डिवाइड करे, 2 को, इसको 2 से डिवाइड किया m स्क्वायर बचा, इसको 2 से डिवाइड किया 24 बचा, इसको 2 से डिवाइड किया 25 बचा। अब मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -25 बन जा, क्या आ जाएगा -25 और प्लस माइनस करने पे -24। क्लियर है, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए बच्चों, -25 चाहिए। समझ रहा है, मैंने पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड किया, यहां पर 2 से डिवाइड किया, छोटा सा इक्वेशन ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए -25, प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए 24 चाहिए। क्लियर है, तो 5 5 25, 5 5 25 मैंने लिख दिया फटाक से। हाँ पता है क्या आएगा, 5 5 25, लेकिन 5 + 5 24 हो सकता है, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो होने वाला नहीं है। और 25 किसके टेबल में आते हैं, 25 आंसर 25 कर लो, और 25 पे मेहनत करके मतलब नहीं है, उसी के टेबल में 25 आंसर 25। समझा मैंने क्या किया, 25 आंसर 25 अगर किया तो 25 में से बन गया तो 24, लेकिन मुझे क्या चाहिए -24, तो मैं पता क्या करूंगा 1 और 25, फिर 1 में से 25 गया तो समझ रहे क्या कर रहा हूं, 1 में से 25 गया तो क्या आएगा -24 आएगा, 1 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा -24, और 1 मल्टीप्लाई -25 समझ में आया बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर therefore m स्क्वायर -24 m की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों -m, समझना 1m लिखना है लेकिन मैं 1 में लिखता चलता, -25m किसके जगह पर लिख दिया मैंने, पूरा एकलव्य की जगह पे ये आ गया। समझ में आया, अब -25 इक्वल्स टू 0, सेम एज भिखारी एज इट इज लिखा। अब गेम खेलना है बच्चों कॉमन कॉमन का, कौन सा गेम खेलना है कॉमन कॉमन का, तो यहां पर कौन है कॉमन बच्चों, सिर्फ m ही है कॉमन, m को कॉमन लिया क्या बचा 1m -1, mm कॉमन था 1, m को कॉमन ले लिया तो 1m यहां बच गया, माइनस से माइनस पूरा m जा चुका है, क्या बचा 1, -25 यहां भी, -25 यहां भी है, दिखाई दे रहे हैं, -25 यहां भी है, -25 यहां भी है। समझ रहे हैं, एक जगह यहां पर मैंने गलती की, आप लोगों ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया, पूछो क्या, ये मिस्टेक हुई है यहां पे, जो आप भी कर सकते हैं। समझ में मैं देखा, आपको ध्यान दें, यहां क्या था बच्चों +1 था, क्या था +1 था, तो यहां क्या आएगा +m आएगा। सर में ऐसे सिली मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, हो सकता है घाई घाई में हो जाए, जैसे मुझसे हुआ, से आप लोगों से भी हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना है, यहां क्या +1 तो +m, -25 -m लिख दिया। चलो m कॉमन है, सेम बाकी स्टेप सेम रहेगा, m कॉमन लिया m +1, समझा, mm कॉमन ले लिया, 2m थे, 1m कॉमन आ गया, 1m बचा प्लस एक ही m तो जा चुका है +1, -25 दोनों जगह पर है, -25 कॉमन ले लिया, m माइनस जा चुका है, प्लस कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, -25 m मल्टीप्लाई -25 m -25 बन जा -25 इक्वल्स टू 0। समझ में, m +1 यहाँ भी है, m +1 यहाँ भी है, राइट, हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम, after that m -25 equals to 0, clear है। after that क्या होगा, m +1 की भी इक्वल 0 है, m +1 equals to भी 0 है, और m -25 equals to भी 0 है। ब्रैकेट हटाता हूं क्योंकि खोलने वाला मैं ब्रैकेट को, therefore +1 उधर जाकर क्या बन जाएगा -1, -25 उधर जाकर क्या बन जाएगा +25। आया समझ में, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर m equals to -1 और m equals to 25। लास्ट में स्टेटमेंट क्या आएगा सबको पता है, therefore the solution of the given equation are -1 and 25। क्लियर है, समझा। यहां तक 9 सम तक जैसे हम लोग सम सॉल्व करते थे वैसे ही यहां पर स्टेटमेंट लिखना है आप लोगों को। 9 सम तक जैसे हम सम सॉल्व करते थे, फटाक से झोपड़ा बनाना, फट से सम सॉल्व करना, ये इजीली हम लोग वैसे ही सॉल्व करते गए। बट इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 देयर इज समथिंग डिफरेंट, यहां कुछ अलग होगा। रेडी रहो, मजा आएगा, कुछ अलग होगा। रेडी हो कि नहीं हो तब मैं जाऊं वहां पर, रेडी हो बोलो पहले। हाँ, मेरे को सुनाई देता है, तुम वीडियो देखो तो मुझे सुनाई देगा। हाँ देखा, आप जाके दोनों हाँ बोले। चलो 10 क्वेश्चन इज व्हाट 25m स्क्वायर इक्वल्स टू 9। पहला रूल तो क्या बोलता है, सबका सब बच्चों कहां होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले वो कर लेते हैं, therefore 25m स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। समझा ना, +9 को रख के क्या हो गया, -9। अब झोपड़ा तो यहां बन ही नहीं सकता, पूछो काहे को।
पूछो काय को, बिकॉज ऑफ यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म नहीं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वही सेम स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्म भी नहीं है, यहाँ सिर्फ हुए है और कांस्टेंट टर्म है, दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2 एंड देन कांस्टेंट टर्म, यहाँ 1 वाला है ही नहीं, तो यहाँ एक इजी सम बनेगा, कैसे बता देता हूँ, ध्यान रखना, वापस से बता रहा हूँ। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और m के ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं मैं 5m का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, बिकॉज 25 5 का है और m के ऊपर तो स्क्वायर है, इसलिए 5m का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका बच्चों, 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए तुम लोग को ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या, चलो बताओ देखते किसको याद आ रहा है, मुझे सुनाई देगा कौन है, कुछ याद आ रहा है क्या तुम लोग को, किसी के ऊपर स्क्वायर फिर माइनस किसी के ऊपर स्क्वायर, हाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, a प्लस b, क्या बोलता है बच्चों, a प्लस b एंड a माइनस b, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर सीधे 5m प्लस 3 फिर 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, समझ में आया, ये कैसे हुआ, यहां पर मैं लिखूंगा बिकॉज, समझ में उल्टा देयरफॉर को बिकॉज बोलते हैं, देयरफॉर ऐसे होता है, बिकॉज उल्टा हो जाता है उसका, बिकॉज व्हाट, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b, समझ में आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऐसे फॉर्मुलेट कर लिया, 5m प्लस 3 5m माइनस 3, अब तो सब में कुछ है ही नहीं, क्या होगा बच्चों, होगा 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, therefore 5m इक्वल्स टू माइनस 3 और 5m इक्वल्स टू प्लस 3, आ रहा है समझ में, फिर क्या हो जाएगा, therefore m is equals to minus 3 upon 5 और m is equals to 3 upon 5, सम क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ था सम में, नहीं था, समझ में आया, लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे therefore the solution वाला, क्लियर, आ जाते क्वेश्चन नंबर 11 पे, आ जाते कहां पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11th क्वेश्चन इज व्हाट, वो तो बात की बात, पहले इसको यहां ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, therefore 7m square minus 21m equals to 0, इसमें वो वाला मेथड नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहां ध्रुव और एकलव्य है, डिस्टर्ब m करेगा, क्योंकि 21 किसी का स्क्वायर भी नहीं है और यहां m के ऊपर भी स्क्वायर है नहीं, यहां पर 9 था और 3 का स्क्वायर था, इसलिए फॉर्मूलेट हो गया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले का, समझ में आया, क्लियर है, तो इसमें वाला चीज कर ही नहीं सकता मैं, व्हाई, बिकॉज़ ये किसी का स्क्वायर नहीं है और m के ऊपर भी यहां पर स्क्वायर नहीं है, तो यहां कॉमन का गेम खेल लेते हैं, 7 यहां भी है 7 यहां भी है, 7 3 जा 21, m यहां भी है m यहां भी है, तो 7m को मैं कॉमन ले लेता हूं, 7 और m गया, एक m बचा माइनस 3, समझा कैसे, 7 यहां भी था 7 यहां भी था, m यहां भी था, m यहां भी था, 7m को कॉमन लिया बच्चों मैंने यहां पर कॉमन लिया ना, अब 7m जा चुका है, एक m बच गया, माइनस के माइनस m जा चुका है, 7 के 21 कितने टाइम है, तो 3 टाइम में इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत, अब क्या होगा, कुछ नहीं, एकदम अच्छे से सम होएगा, 7m इक्वल्स टू 0, समझ रहे हैं, या ऐसे लिखो या लिखो ही मत, तो ही इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दोनों की वैल्यू 0 आ गई, therefore m इज इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली लिखोगे, 7 और m का मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो तो 0 आएगा, और m इज इक्वल्स टू 3, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्या लिया मैंने यहाँ पर कॉमन का गेम खेला, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला नहीं कर सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर नहीं था और 21 भी किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये सम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तो हो ही नहीं सकता, इट इज एन इम्पॉसिबल टर्म, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ कौन सा गेम खेला, कॉमन का, 7 यहाँ था, यहाँ भी 7 था, m यहाँ था, m यहाँ भी था, समझ में आ रहा है, तो 7m को बच्चों मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, एक m माइनस के माइनस 7 में 21 कितने टाइम आता है, 3 टाइम में, एक ही m बदल जा चुका है, तो m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 0 की वैल्यू ना किसकी है, 7m की वैल्यू 0 है और m माइनस 3 की वैल्यू भी 0 है, ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, सम क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, समझा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा समय, बहुत टफ है, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझ में, तो मैं समझा देता हूं,
नहीं समझोगे तुम, मैं बोलता बहुत बहुत हार्ड समझ। चलो यहां देख के पहले तो बत्ती गुल हो जा रही है, करना क्या है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर ले लेंगे, चलो माइनस, फिर 11 किसका स्क्वायर है? सोचो, मैं भी सोचता हूं किसका है, बताओ मुझे, मुझे नहीं पता, मेरे भरोसे मत जाओ। 11 किसका स्क्वायर है? थिंक इट, किसका है? नहीं पता, किसी का भी नहीं है। चलो देखते कितने बोलते किसी का भी नहीं है। किसका 11 है? किसका है? रूट 11 का। 2 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 किसका स्क्वायर? 2 का नहीं, रूट 2 का। समझ में आ रहा है क्या बोला? रूट 2 का स्क्वायर लूंगा तो रूट 2 मल्टीप्लाई 2। अब बोलोगे तुम लोग सर 21 का भी तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन फिर 7 का नहीं कर पाते ना, समझ में फालतू भी हो जाता। दैट्स व्हाई यहां पर क्या करूंगा बच्चों, कुछ नहीं, इजी सा सम है, मैं तो बस डरा रहा था। m स्क्वायर माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। रूट 11 मल्टीप्लाई बाय रूट 11। अब क्या होगा, इसको क्या अज्यूम करूंगा बच्चों, a, क्या अज्यूम करने वाला हूं इसको, a, और इसको क्या अज्यूम कर, b। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस b एंड देन आफ्टर a माइनस b। क्लियर है? क्या बन गया, a प्लस b, a माइनस b। टाइपो यहां लिखो, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। कर लो, समझ में आया, क्लियर है? चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर m प्लस रूट 11 इक्वल्स टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0। Therefore, m is equals to root 11 प्लस था उधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और m is equals to root 11 प्लस हो जाएगा माइनस उधर जाके। सर में तो m की दो वैल्यू आई बच्चों, कौन कौन सी, माइनस रूट 11 और प्लस रूट 11। Therefore करके इक्वेशन, therefore the solution of the given equation is, या तो therefore the solution of the given quadratic equation are minus root 11 and root 11। Clear that? समझा? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। क्लियर? तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।